जय हिंद साथियों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में नकल में आरोपित परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर उसके आवेदन लेना शुरू कर दिया है। यदि आपका रिजल्ट में यूएफएम मास कॉपी लिख कर शो हो रहा है तो इसके लिए आप तुरंत ही आवेदन कर दीजिए। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि यूएफएम का मतलब क्या होता है। यूएफएम का मतलब है आप परीक्षा में पकड़े गए हैं नकल करते हुए। अगर यूएफएम मास लिखा है तो इसका मतलब है आपकी कॉपी आपके आगे पीछे मैच कर गई है, मतलब सेम टू सेम आप सभी ने एक ही उत्तर लिखा है। ठीक है, तो इसके बचने के दो तरीके हैं। तो चलिए पहले तरीके पर बात करते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रत्यावेदन लेना है। ठीक है, उसको कैसे आपको देना है ऑनलाइन प्रत्यावेदन, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं जिसमें यूएफएम लिखा हुआ है। ये देख लीजिए यूएफएम लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, रिपोर्टेड इन यूएफएम मास। ठीक है, रिपोर्टेड इन यूएफएम मास। इसके बाद इनका रिजल्ट देख लेते हैं कैसा इसमें शो हो रहा है। में बिजनेस स्टैटिक्स में यू लिखा हुआ है, यानी कि इसी में यूएफएम लगा हुआ है एक पेपर में। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रत्यावेदन देना है। तो कैसे देना है तो चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले आप विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करने पर यह इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल जहाँ लिखा है उस पर आप आएंगे। इसके नीचे लिखा है यूएफएम मास कॉपी रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन फॉर्म और सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, इसमें जैसे ही आप अपना रोल नंबर इंटर करेंगे, आप अगर यूएफएम आपका लगा है, जैसे ही अपना रोल नंबर इंटर करेंगे वैसे ही आपका यहाँ सब्जेक्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें यह इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इंटर करने के बाद इंटर करके बाहर इंटर कर दीजिएगा। तो इंटर करेंगे तो सब्जेक्ट अपने आप ओपन हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपका यूएफएम लगा होगा वह सब्जेक्ट लिख कर आ जाएगा, आपका नाम लिख कर आ जाएगा, आपका कोर्स लिख के आ जाएगा और आप जहाँ अध्ययनरत हैं जिस कॉलेज में वह नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको रिमार्क में क्या फिल करना है, वह वार्षिक परीक्षा में जब यूएफएम लगा था बच्चों का तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि आपको रिमार्क में लिखना क्या है। रिमार्क में आपको लिखना है कि सर हमारी कॉपी मैच नहीं कर रही है, हमने नकल नहीं किया है, हमने स्वयं से लिखा है, ऐसा लिखना है। ठीक है, इसका कैसे लिखना है एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा रिमार्क में क्या लिखना है। ठीक है, आप जिस सेमेस्टर के छात्र हैं, जिस सेमेस्टर में आप का यूएफएम लगा है, जिस पेपर में लगा है उसको सब लिखेंगे। ठीक है, बकायदा उसके बाद सेव कर देंगे। उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, बस सेव कर देना है। ठीक है, पेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके आपको आवेदन करने के लगभग 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद यदि आपका रिजल्ट सही हो जाता है तो यूएफएम हट जाएगा वहाँ और आपका पूरा रिजल्ट शो होने लगेगा। यदि नहीं हटता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि आपका विषम सेमेस्टर में लगा है तो ये दूसरा ऑप्शन है। यदि आपका विषम सेमेस्टर में जिस भी पेपर में आपको बैक लगा यूएफएम लगा है, ठीक है, उसके फॉर्म आप सितंबर 2024 में आपको उसके लिए यूएफएम का फॉर्म भरना है, बैक का फॉर्म भरना है और केवल एक पेपर
जिसमें आपका यूएफएम लगा है, अगर एक पेपर में लगा है तो एक पेपर, 2 पेपर में लगा है 2 पेपर, ठीक है। जिसमें भी लगा है उसका एग्ज़ाम आपको नवंबर दिसंबर माह में देना पड़ेगा, ठीक है। यही दोनों ऑप्शन हैं। यदि आपका इस ऑनलाइन आवेदन से सही हो जाता है तो आपको पुनः परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रिमार्क में थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा ताकि उस प्रत्यावेदन की जांच हो सके। यदि कोई और बातें ना समझ में आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। यदि आपका अंडर प्रोसेस वगैरह है तो वह सब भी वीडियो है, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको SGPA CGPA नहीं समझ में आ रहा है उसकी भी वीडियो है, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।